गुड इवनिंग। अच्छे से आज हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ इसमें हम आपको बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिएगा, हम डालते हैं यहाँ पर हल। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x x की पावर 2 - 1 ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हमें देखना बेटा क्या है, x + 2 का क्यू दिया गया है, मीन्स a + b का क्यू हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हमें एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको नोट कराई है, क्लास 9th में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी होंगी, क्लास 8th में भी हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आपको नोट कराई गई हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। यहाँ पर a + b का क्यू लगना है। a + b का क्यू बेटा क्या होता है, देखिएगा। a + b का क्यू होता है AQ + BQ + 3AB इंटू a + b। हम इस आइडेंटिटी का यूज इसमें करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। किधर करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में a + b का क्यू लगाएंगे। a को अगर हम कहें x, b को कहें 2, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ओपन करेंगे। देखिएगा, x की पावर q + 2 की पावर q + 3, a क्या है x, b क्या है 2 और x + 2। आगे देखिए इक्वस टू 2x का x की पावर 2 में गुणा करेंगे, 2x की पावर 3, 2x का 1 के साथ करेंगे तो 2x। इतना बेटा हो चुका है। अब आगे देखिएगा बेटा, तो x की पावर 3, 2 का क्यू हो जाएगा 2 × 2 × 2 मीन्स 8, 3 × 2 = 6, x + 2 और 2x³ - 2x। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बेटा। अब 6 से x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो x की पावर 3 + 8, 6x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा बेटा, 6x की पावर 2, 6x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो 12x = 2x की पावर 3 - 2x। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पक्षांतर, तो इसको राइट से लेफ्ट की ओर लेके आएंगे तो इसको लिखेंगे x की पावर 3 माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x की पावर 3 और इधर दिया गया है प्लस का 6x² प्लस का 12x, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का 8 = 0। 2x से x³ जाएगा, 2x की पावर 3 से एक x³ कम होगा तो आएगा माइनस का x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 14x प्लस 8 = 0। अब हमें यहाँ पर बेटा क्या देखना है कि चर की घात 2 हो, अधिकतम चर की घात कितनी हो, 2 हो, अधिकतम हो। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है। जब 3 दिखाई दे रही तो ये कैसा हो गया बेटा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर x की घात x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बेटा ध्यान से समझ के एक एक स्टेप को करिएगा। तो ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 6 हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर समीकरण जो दिया गया है लिखेंगे x की पावर 3
माइनस 4x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर एक्स प्लस 2 का क्यू तो a प्लस बी की आइडेंटिटी लगी है, यहाँ पर एक्स माइनस 2 तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी जो हमारी a माइनस बी का क्यू। a माइनस बी का क्यू होता है बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज राइट हैंड साइड में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा? राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी नोट है इसको हम इसी तरीके से नोट करेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 2 का एक्स क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक स्टेप को माइनस 4x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 और एक्स माइनस 2। अब 6x का x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। अब ध्यान देना बेटा, इधर x की पावर 3, इधर भी x की पावर 3, इधर भी x की पावर 3, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, तो ये कट जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू प्लस माइनस में कट जाएगी। अब ध्यान देना, अब इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का x दिया गया है, प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर 0। 6 से 4 जाएगा तो 2x की पावर 2 माइनस का 13x प्लस 9 बराबर 0। ध्यान देना एक एक स्टेप में। तो बेटा x की घात कितनी? 2। x की घात कितनी बेटा? 2 दे रखी है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण में चर x की घात 2 है, अतः समीकरण द्विघात हुआ। अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न 6 और 7 कंप्लीट होने के बाद प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर जो 8 दिया गया है बेटा, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। अब इसको हल करके हमें ये बताना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिएगा, पहले डाल लेते हैं हल। दिया गया है प्रश्न 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में क्या करेंगे, 2x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे, 2 3 जा 6 और माइनस का मीन्स माइनस 6x हो जाएगा बेटा। माइनस 1 का x के साथ करेंगे तो माइनस का x होगा, माइनस का 3 के साथ करेंगे, माइनस 1 का माइनस 3 के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब इधर आ जाओ बेटा, x का x के साथ करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। जब x का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x बेटा हो जाएगा, और 5 का जब x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा।
अब देखो बेटा 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर x² प्लस का 4x माइनस 5। पक्षांतर कर लेते हैं बेटा, इधर ले आते हैं। 2x² माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 4x। बेटा प्लस की वैल्यू उधर आएगी, माइनस की हो जाएगी। बराबर 0। 2x से एक x कम हो जाएगा तो बेटा x² माइनस की 7 प्लस 4 11 x प्लस का 8 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर x की घात कितनी 2 क्या दिखाई दे रही है, अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है। लिखेंगे समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बेटा, जब अधिकतम घात कितनी 2 तो यह द्विघात समीकरण होगा। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं। 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 9 की ओर देखते हैं। यहाँ पर डालते हैं बेटा हल। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप समझ के करिएगा, एक एक प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 में भी हमें यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान देना बेटा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है इसमें नो चेंज, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर दिया गया है बेटा x-2 का होल वर्ग, x-2 का होल वर्ग मीन्स माइनस लगा हुआ है, मीन्स आइडेंटिटी हमारी जो लगेगी a माइनस बी का होल वर्ग। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, a माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा a माइनस बी का होल वर्ग होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज कर देंगे। किधर करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड में करेंगे। देखिएगा तो लिखेंगे x² माइनस 2 2 जा 4 x प्लस 4। ध्यान देना बेटा, देखो a² मीन्स x क्या दिया गया है, x² माइनस 2 ये रहा, a क्या है x तो x आ गया, b क्या है 2 तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b मीन्स 2, 2 का वर्ग कितना 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आगे देखो बेटा, अब इसको कर लेते हैं पक्षांतर। तो x² इधर लेके आते हैं, यहीं से कट कर लेते हैं बेटा। x² सेम है ना, सेम है तो ये कट हो जाएगा। अब करेंगे 3x, इसको इधर लाएंगे तो 4x बेटा, प्लस 1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4 बराबर 0। 3 और 7 जोड़ लेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 7x और 4 से 1 कम हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब बेटा इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर जो 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 8 और 9 का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर बेटा 10 लगेगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें किसकी बात की गई है, दो क्रमागत। क्रमागत में जो क्रम में हो, ठीक है ना, क्रम में हो, ठीक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मीन्स कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए गए हैं,
उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर 306 आता है। हमें ऐसे पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना हल डालेंगे यहाँ पर, माना दो धनात्मक, प्रश्न क्या है हमारा, हाँ धनात्मक पूर्णांकों का ना दो क्रमागत लिखना चाहिए था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ध्यान देना, हमने मान लिए कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक जो हमारे हैं, धन पूर्णांक कैसे हैं हमारे, धन पूर्णांक जो है x व x+1 मान लिए, x व x+1 मान लिया। साफ नहीं आया, ठीक है, x व x+1 है। अब इसने प्रश्न में कहा क्या गया है, प्रश्नानुसार प्रश्न ने बेटा ये कहा है कि जो दो धनात्मक, जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका गुणनफल कितना हो, 306 हो। तो इनका गुणनफल कितना, जो पहला क्रमागत संख्या क्या है, x है, दूसरी क्या है, x+1 है। तो बेटा इनका करेंगे इंटू, मीन्स x इंटू x+1 बराबर बेटा कितना, 306। ध्यान देना एक एक चीज का, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल मीन्स गुणा कितना है, 306। तो दोनों का मैंने कर दिया गुणा। अब इधर देखो बेटा, x की पावर 2 प्लस x बराबर 306, इसको इधर ले आते हैं, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ये आ गए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अब उसमें मैं बताना क्या बेटा, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बेटा अब इसके हमें करना है पूर्णांक क्या। अच्छा जी है क्या, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा, यह एक द्विघात समीकरण, लिख लो क्या है ये, यह एक द्विघात। इसकी हमें पूछा नहीं गया, प्रश्न में नहीं कहा गया, ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर भी हम आगे लिख देते हैं ब्रैकेट में, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण है। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर, इसके करने हैं हमको फैक्टर। कैसे फैक्टर करने, अंतर में कितना आए, 1, माइनस का साइन है बेटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो 306 आए और डिफरेंट करें तो 1 आए। कितना आए, 1 आए। तो हम बेटा इसका करेंगे x की पावर 2 प्लस 18 और 17 कितना होता है, घटाएंगे 1 और 6 आ जाना चाहिए। 18 से 17 को माइनस करते हैं बेटा, माइनस 306 बराबर 0। तो x की पावर 2 प्लस 18x माइनस 17x, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का 17x माइनस 306 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से कॉमन हम लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। मीन्स x प्लस 18 बराबर, x प्लस 18 वन टाइम और x माइनस 17 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, x प्लस 18 बराबर 0, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर माइनस 18। कैसी संख्या है बेटा, ऋणात्मक है।
ऋणात्मक होने पर मीन्स जब वैल्यू ये ऋणात्मक x की वैल्यू ऋणात्मक आई तो नगण्य हो जाएगी, ना के बराबर। मीन्स इसको हम कह देंगे ऋणात्मक है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगली वैल्यू लेके आएंगे बेटा, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर बेटा कितना 17, x बराबर कितना 17। अब देखिएगा बेटा x की वैल्यू कितनी 17, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा, पहली संख्या क्या ली मैंने x, तो कितनी आएगी बेटा 17। दूसरी बेटा क्या आएगी, दूसरी क्या आएगी बेटा 17, मीन्स x प्लस 1, तो 17 में 1 ऐड करिएगा तो आएगी 18। तो बेटा संख्याएं हमारी क्या हो गई 17, 18, ये हमारा रहा आंसर। लगा लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है, क्लास में जो हो पढ़े एक बार। प्रश्न नंबर 11 है बेटा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब ट्रेन की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। अगर उसकी क्या कर दें, चाल में कमी कर दें तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बेटा सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको मान लेते हैं। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जो चीज़ हमें क्या, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की जो चाल हमें ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं, माना, ध्यान देना बेटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, मीन्स x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली। अब आगे प्रश्न बोला है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितना बेटा, इसलिए 480 क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ध्यान देना बेटा, रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय क्या हो गया, अब समय हमें निकालना है, समय निकालना है तो बेटा कितना, 480 बटे x, 480 बटे x। ध्यान दीजिएगा एक एक, तो समय कितना है, ये हो गया घंटा, ठीक है ना, इतने घंटे लगे। कैसे बेटा, कैसे, ध्यान देना बेटा, किस तरीके से, समय बराबर होता है, समय देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसकी सहायता से मैंने इसको कवर किया है।
ध्यान देना बेटा एक एक चीज़ का। देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय क्या है, समय निकालना है। दूरी कितनी है बेटा 480 और चाल क्या मानी है मैंने x। क्लियर हो गया। तो 480 बटे x घंटे ऐसे निकल कर आया है। अब प्रश्न ने ये कहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है वो भी करेंगे भाई प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने कहा है कि रेलगाड़ी की चाल में कमी होती है। रेल गाड़ी की चाल में कमी। बेटा कितनी रेलगाड़ी की चाल है क्या x किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से कितनी कम हो गई 8 मिनट घटा दी मैंने, तो इतने किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना। अब बेटा जब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 480 बटे x, तब उसकी रेलगाड़ी की चाल थी x किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान देना रेलगाड़ी की चाल मैंने कम कर दी, कितनी कम कर दी -8 हो गई। पहले x थी तो x -8 किलोमीटर पर घंटा हो गई, 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई। तो जब कम हो गई तो गाड़ी की चाल कितनी, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब समय क्या हो जाएगा बेटा, दूरी तो यही है, अब चाल क्या हो जाएगी x -8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो इसी तरीके से नीचे लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय। समय क्या, दूरी बटे चाल। समय क्या बेटा, दूरी बटे चाल। दूरी बेटा कितनी 480, एक एक स्टेप को समझना, बटे चाल। चाल बेटा क्या मान ली मैंने, अब x -8 किलोमीटर पर घंटा, ये भी आ गया हमारा घंटा। ठीक, पहली स्टेप और दूसरी स्टेप। अब उसने कहा है दोनों में क्या है 3 घंटे अधिक लगता है, मीन्स दोनों समयों में अंतर। ये भी समय हमारा ये भी है और समय हमारा ये भी है। यहाँ पर भी समय हमने निकाला है, यहाँ पर भी हमने समय निकाला है। दोनों समय का अंतराल निकाल लेते हैं। दोनों समयों में अंतर, अंतर बेटा कितना 3 घंटे का। कितने का 3 घंटे का। अब अंतर निकालेंगे, अंतर भाई निकाल लेते हैं, इससे इसको घटा देते हैं। 480 बटे x -8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। बेटा ये रहा। अब इस प्रश्न को हल करना है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे देखो बेटा, इधर का इधर गुणा कर देते हैं, इसका क्रॉस कर देते हैं, इसका इसके साथ देखना, इसका इसके साथ करेंगे तो 480x माइनस इसका इसके साथ करेंगे 480 ब्रैकेट x -8 बटे x इंटू x -8 बराबर 3। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना भाई। अब यहाँ पे 480x माइनस 480x माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 0। 8 अट्ठे 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 चक्कू 32 और 6 38 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा 3। इसका करेंगे x की पावर 2 माइनस 8x। ठीक है। अब बेटा इससे ये कट हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। अब बचा 3840 3840। अब इधर बेटा हो गया, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 3x की पावर 2 माइनस 8 3 24x बराबर आ जाएगा 3840। ध्यान देना बेटा, एक एक स्टेप का ध्यान देना है आपको यहाँ पर।
अब इसको हम ले आते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, तो यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ये आया हुआ है। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन ले लें। अगर हम 3 को कॉमन ले लें या 3 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। लिख देते हैं 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर कर दें तो बेटा x की पावर 2 माइनस 3 8 जा 24 x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 2 बचेगा 3 8 जा 24 0 बराबर 0। अच्छा, अब इसका हमें क्या करना है बेटा, ध्यान देना। इसमें 1280 के ऐसा मतलब 1280 जो दिया गया है इसका डिफरेंट इतना लाना है कि 8 आ जाए, गुणनफल 1280 हो, अंतर क्या हो 8, अंतर क्या हो 8 हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 32 38 8 या 24 8 या 24। देखो पहले तो ये द्विघात समीकरण हो गया, यहाँ लिख दो चाहे आगे, द्विघात समीकरण। आगे देखो बेटा, x की पावर 2 माइनस 40 माइनस 38 कर दे, 32 कर दे, 4 दूनी 8 4, हम 32 कर दो, 40 से 32 जाएगा तो 8 बच जाएगा, x माइनस 1280 बराबर 0। अब बेटा इसको देखो, x की पावर 2 माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से बेटा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 आएगा, यहाँ पर बेटा 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 आएगा बराबर 0। अब x माइनस 40 x प्लस 32 बराबर 0। अगर x प्लस 32 बराबर 0 लेंगे बेटा, 32 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 32, जो कि वैल्यू कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होने पर हम इसको छोड़ देंगे, ऋणात्मक होने पर ये वैल्यू नगण्य के समान, हमें नहीं लेनी इसको। अब लेंगे बेटा x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40, ठीक है ना, x बराबर बेटा कितनी 40। अच्छा, मैंने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा रहा आंसर, यही हमारा रहा आंसर। अब प्रश्न नंबर 11 हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं, इसको कर दीजिएगा साफ। प्रश्न नंबर 12 में क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है कि इन्हीं से एक आयताकार कुछ दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ध्यान देना, थोड़ा सा रफली समझते हैं बेटा। जैसे कि एक कोई आयताकार ये दिया गया है, मीन्स एक आयत दिया गया है, ठीक है ना। इस आयत में ये मान लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल दिया कितना बेटा, दिया है इन्होंने 528
528 वर्ग मीटर दिया है, इतना दे रखा है। इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ये ज्ञात करनी है, वो भी निकालनी है मीटर में। किसमें निकालनी है बेटा? मीटर में। अच्छा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात है तो लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। सबसे पहले हम बेटा करेंगे क्या, तो हमें जो चीज़ ज्ञात करनी होती तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जो चीज़ हमें क्या माननी है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमें क्या दी गई है, लंबाई में कहा है लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो। तो मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो गई बेटा, x मीटर। अच्छा ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई, अब ध्यान देना प्रश्न ने क्या कहा था बेटा, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई कितनी, x, चौड़ाई कितनी बेटा, x, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो तो बेटा कितना, 2x + 1 मीटर। ये हमारी हो गई लंबाई। ध्यान देना बेटा, ये चौड़ाई और ये लंबाई। अब इसमें क्या करना, इसका क्षेत्रफल बेटा निकाल लो। क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा है 528, लंबाई मीन्स 2x + 1 में गुणे x। इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, x का इधर करेंगे 2x की पावर 2 + x, इसको उधर लेके चलेंगे 2x की पावर 2 + x माइनस का 528 बराबर 0। यहाँ से ये हमने एक द्विघात समीकरण बना लिया। क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। मीन्स 528 का अगर 2 में इंटू करें, 528 × 2, 8 2 या 16 कैरी 1, 2 2 या 4, 1 5, 2 5 या 10, 1056। मीन्स इसका गुणनफल, मतलब इसमें क्या करना है, इतना इसका डिफरेंट 1 आए, अंतर मीन्स घटाने पर आना चाहिए, साइन किसका, माइनस का, घटाने पर 1 आए और गुणा करें तो इतना आए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ऐसी संख्या क्या आएगी हमारे पास, देखिएगा 2x की पावर 2, 33 माइनस 32, 33 से 32 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 33 का 32 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि 1056 आएगा। बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 33x माइनस 32x माइनस का 528 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 33 माइनस, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 16, तो 16 2 जा 32 माइनस 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 माइनस, यहाँ ये प्लस है, ये प्लस रहेगा, माइनस लिया है तो यहाँ प्लस आएगा। अच्छा 16 3 48, 48 और 4 52, 16 3 48 बराबर 0। अब देखिए बेटा 2x + 33 x माइनस 16 बराबर 0, तो 2x + 33 बराबर 0,
तो 2x बराबर 33 माइनस का, तो x बराबर माइनस का 33/2, जो कि कैसी वैल्यू है बेटा, ऋणात्मक। कैसी है, ऋणात्मक होने पर। ठीक, तो ऋणात्मक होने पर हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, तो बेटा इसके आगे x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर बेटा कितना, 16। x बराबर 16 मैंने क्या माना था बेटा, चौड़ाई, मीन्स आयताकार भूखंड की चौड़ाई बेटा है 16 मीटर और लंबाई बेटा हो जाएगी कितनी बेटा, 2x + 1, मीन्स 16 × 2 + 1, मीन्स 16 × 2 = 32 + 1 बराबर 33, मीन्स इतने मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। 33 मीटर लंबी होगी और 16 मीटर कैसी होगी, चौड़ी होगी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 हो चुका है। चलिए तो बंद कर। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना क्या, रोहन की उम्र हमने x वर्ष मान ली है और रोहन की माँ की आयु जो है x + 26 वर्ष होगी, क्योंकि रोहन से माँ कितनी, 26 वर्ष बड़ी है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र पश्चात मीन्स बाद में, तो x + 3 वर्ष हो जाएगी बेटा, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, जो माना है वही लिखेंगे, आयु कितनी थी बेटा, x + 26 + 3 बराबर x + 29 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार बेटा यहाँ पर जो लाइन खींची है वहाँ पर लिखना है 3 वर्ष पश्चात। प्रश्नानुसार क्या है, इनके गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, x + 3 और x + 29 बराबर कितना है बेटा, 360, यही तो दिया गया। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x की पावर 2 + 29x + 3x प्लस 9 × 27 के साथ हाथ से लगे 2 जगह। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम उधर भेज देते हैं, तो x की पावर 2 + 9 × 3 = 12, 32x + 87 - 360 बराबर 0। तो x की पावर 2 + 32x, इससे इसको माइनस करेंगे, 10 से 7 जाएंगे 3, यहाँ बचेंगे 5, 15 से 8 जाएगा 7, 273 बराबर 0, ये आएगा। अब 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर आए कितना, 32, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आए। तो बेटा हम इसमें करेंगे 39 से 7 घटाएं, 9 × 7 = 63 के 3, 9 × 3 = 27, 27 और 6 7 × 21, ठीक है। तो बेटा हम इसके करेंगे x की पावर 2 + 39 - 7 × x बराबर -273 बराबर 0। तो बेटा x की पावर 2 माइनस 39x - 7x
माइनस 273 बराबर 0। अब बेटा इसमें हमें करना क्या है, देखिएगा यहाँ कॉमन लेंगे, x प्लस 39 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 7, x माइनस x प्लस 39 आ जाएगा। x प्लस 39 x माइनस 7 बराबर 0। तो बेटा x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर बेटा कितना, माइनस का 39, जो कि कैसी वैल्यू है बेटा, ऋणात्मक। कैसी वैल्यू है, ऋणात्मक होने पर हम इसको छोड़ देंगे। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो बेटा x बराबर 7 मैंने क्या माना था, रोहन की उम्र, रोहन की उम्र कितनी बेटा, 7 वर्ष। कितनी बेटा, 7 वर्ष। रोहन की उम्र पूछी गई है, तो रोहन की उम्र कितनी बेटा, 7 वर्ष। और रोहन की माँ की उम्र बेटा कितनी है, रोहन की माँ की भी पूछी गई क्या, रोहन की माँ की, रोहन की माँ की उम्र बेटा कितनी, 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। रोहन की माँ की उम्र 33 वर्ष आएगी और रोहन की उम्र आएगी 7 वर्ष। रोहन की हमारे चैनल पर जो भी बच्चे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जो भी